प्यारे, आज हम लोग लेके आए हैं नया क्वेश्चन जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव में ये भी इम्पोर्टेंट है। और वह क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप बोर्ड में लिखी हुई है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, व्हाट इज एन इक्विवेलेंट लेंस, व्हाट इज एन इक्विवेलेंट लेंस। और इसके साथ बोल रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ अ सिस्टम ऑफ, क्या बोल रहा है, सिस्टम ऑफ टू थिन लेंस। अगर हमारे पास दो थिन लेंस है और वो दोनों थिन लेंस को क्या कर दे, कंबाइन कर दे, क्या कर दे, दोनों को जोड़ दे। बट कैसे जोड़ेंगे, कोएक्सियली। भैया कोएक्सियली क्या होता है, कोएक्सियली कहने का मतलब आप तो सिंपल समझो कि अगर ये लेंस है और ये लेंस है, आप ऐसे नहीं कि ऐसे लगा दो इसको, दोनों को जो आपके एक्सिस होते हैं दोनों के एक साइड होना चाहिए, एक जैसे होना चाहिए, और उसी को हम लोग बोलते हैं कोएक्सियली। तो यहाँ पे वही देखने वाले हैं कि व्हाट इज एन इक्विवेलेंट लेंस, इक्विवेलेंट लेंस का डेफिनेशन। और इसके बाद अगर आप दो लेंस को कंबाइन कर देते हो तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी टोटल, दोनों का कंबाइन करने के बाद। तो चलिए, बड़ा इजी टॉपिक है, तुरंत बनेगा, एकदम बनेगा, इसके लिए वरी नहीं होना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। फर्स्ट जो है व्हाट इज एन इक्विवेलेंट लेंस, तो आप थोड़ा सा इसको कर दोगे एग्जाम में डिफाइन। कैसे करोगे मुन्ना, आप लिखोगे आंसर, क्या लिखोगे, आंसर लिखोगे, और यहाँ पे थोड़ा सा लिखोगे, इसका डिफाइन कर रहे हो इक्विवेलेंट लेंस, तो यहाँ लिखोगे इक्विवेलेंट लेंस, है ना। इसको डिफाइन करना हम लोग को, तो डिफाइन करके क्या लिखना है, तो आपको लिखना है ऐसे करके, द कॉम्बिनेशन, जोड़ेंगे हम लोग, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर लेंस which acts as a single lens is called क्या कहलाएगा आपका, इक्विवेलेंट लेंस, इक्विवेलेंट लेंस, ओके, इक्विवेलेंट लेंस कहलाएगा। ये हो गया इक्विवेलेंट लेंस की डेफिनेशन। अब हम लोग देखते हैं कि एक्सप्रेशन इसको हम लोग प्रूव कैसे करेंगे, है ना। अगर प्रूव करने की बात आई तो हम लोग फोकल लेंथ, अगर हम लोग क्या क्या यहाँ पे लेंस लेने वाले, तो आप थोड़ा सा लेंगे दो लेंस, तो यहाँ पे आपको लिखना है प्रूव करने के लिए, हाँ ये पहला खत्म हो गया, अब हम लोग इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा, दैट इज लेट अस कंसीडर टू लेंस ऑफ फोकल लेंथ of focal length f1 and f2 which are combined, जिसको कंबाइन किया गया है कोएक्सियली, है ना, कोएक्सियली। ठीक है, दो लेंस ले लो आप, दो लेंस लेंगे भैया, कैसे करके लेंगे बताइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू जस्ट टेक अ प्रिंसिपल एक्सिस, जो लेते थे ना वही प्रिंसिपल एक्सिस ले लो आप। एंड आफ्टर दैट आप क्या लेंगे, दो लेंस ले लीजिए, दो लेंस ले लेना आपको, एक आपने ऐसे करके बना दी ऐसे, एक और लेंस लेना है ऐसे और ऐसे। कितना अच्छा सा बन गया ना, इससे अच्छे भी आप बना सकते हैं, है ना। दो लेंस हमने क्या किया, ले लिया, ओके वेरी गुड, दो लेंस हमने ले लिया और दोनों को कैसे कंबाइन हम लोग कर दिए, कोएक्सियली। सपोज करते हैं हमारे पास दो लेंस है, तो दो लेंस है तो आप कहोगे भैया इधर क्या कहलाएगा हमारे पास, है ना। एक का नाम आप दे दो L1, दूसरे का नाम दे दीजिए L2, है ना। अगर आप कहोगे अगर यहाँ पे ये साइड, इस L1 के पहले कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लाइट रे गया, अब समझिए सपोज कीजिए अभी मेरे पास पहला ही लेंस है, और ये क्या होगा, लाइट रे क्या करेगा, बेंड करेगा, क्या करेगा, ये रेयर मीडियम था, ये डेंसर है, तो ये बेंड करके लाइट रे क्या करेगा, आप कहोगे इधर कहीं आने वाला है, और ये आपका ऐसे करके डॉटेड डॉटेड लाइन करके आपको ऐसे पास करवा देना, पास करवाया, ये हमारा क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ पहला लेंस के द्वारा। कौन सा लेंस के द्वारा, पहला लेंस के द्वारा, और ये रिफ्रैक्ट होके कुछ यूं आपको ऐसा दिखा। तो जिस जगह इंटरसेक्ट करती है, बोलती है लाइट, इमेज तभी बनता है जब दो लाइट होना चाहिए, दो लाइट रे पास होना चाहिए, दो किरण एक जगह मीट होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि भैया एक तो यहाँ से गया, ये गया, दूसरा लाइट रे कौन गया, भाई आप कहोगे ये जो लाइट रे आपका पैरेलली जा रहा है, या फिर ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज आल्सो अ रे, और ये जा रहा है कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से। कहाँ से जा रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से कभी भी दूर लाइट रे अगर जाती है, तो ये भी क्या है ना, कभी अगर लाइट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो वो जिस रास्ते से जाती है फिर वापस उसी में आती है। तो ये भी एक प्रकार का क्या आपका किरण ही है ना, रिफ्रैक्शन हो ही जा रहा है।
तो आप देख सकते हो कि एक प्रिंसिपल एक्सिस से होते हुए जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई, और एक आपका उधर रिफ्रैक्ट होगी यहाँ पे आया, तो यहाँ पे बन गया हमारा इमेज, और इमेज का नाम देने वाला हम लोग आई डैश। समझिएगा, पहला के द्वारा जो इमेज बनेगा उसका नाम हम लोग क्या रख देंगे डियर, आई डैश, आई डैश। ठीक है, आप कहोगे ऑब्जेक्ट, इसका नाम यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को क्या बोलेंगे आप, यू बोलेंगे, ऑब्जेक्ट लेंथ बोलेंगे। द लेंथ और द बोल सकते हो कि ऑब्जेक्ट यहाँ से लेके इस लेंथ से लेके यहाँ तक का दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट लेंथ, और ऑब्जेक्ट लेंथ को हम लोग किससे दर्शाएंगे डियर, यू से। नेक्स्ट अगर हम बोलेंगे कि अगर इमेज बनाया गया है L2 L1 के द्वारा, कहाँ बनाया गया यहाँ, तो हम लोग क्या लिखते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक की दूरी को क्या बोलते हैं, इमेज लेंथ बोलते हैं। देन यू कैन जस्ट लाइक राइट लाइक दिस, बोलेंगे भाई यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसको क्या बोलेंगे, इमेज लेंथ। अगर अपन क्या देखा यहाँ पे डैश दिखा है ना, आई डैश है, तो यहाँ पे लिख देंगे वी डैश, ये हो गया हमारा। फिर अगर हम कहें ये L1 के लिए हमारा क्या हुआ, काम कंप्लीट हो गया, अभी L2 का काम हमने कुछ किया नहीं है। तो चलिए इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं आप, ठीक है। L2, चलिए दूसरे पेज में जाते हैं, है ना। अगर कहे आपको, है ना, थोड़ा सा इसके लिए अब आपको लगाना पड़ेगा लेंस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ये, लेंस फॉर्मूला, थिन लेंस फॉर्मूला, जो कि आपको बहुत अच्छे से आता है एकदम, आप इस चीज को याद रखिएगा, है ना। ये अगर याद रहेगा तो तुरंत आपसे बनेगा। क्या होता है लेंस फॉर्मूला, आपको शायद बहुत अच्छे से पते होंगे, दैट 1/v - 1/u बराबर क्या होता है, 1/m। इस चीज को आप याद रखिए, है ना। लेंस फॉर्मूला क्या करता है कि 1/v - 1/u बराबर 1/f। अगर हम कहें इस लेंस का फोकल लेंथ कितना, f1 है, कितना है डियर, f1 है, तो यहाँ फोकस की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पे f1 लिखेंगे। यानी कि अगर इमेज लेंथ हम देखेंगे, इमेज लेंथ यहाँ v की जगह क्या लिखेंगे, v डैश लिखेंगे, है ना। तो आप लिखेंगे यूजिंग द, क्या लिखेंगे डियर, यूजिंग द, आराम से करिए कोई दिक्कत नहीं है, लेंस फॉर्मूला फॉर, यूजिंग द लेंस फॉर्मूला फॉर L1 लेंस। L1 लेंस के लिए फॉर्मूला क्या होगा, है ना, आप क्या लिखेंगे, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/ आपका क्या कहलाएगा, 1/f, यही ना कहलाएगा। लेकिन आप ध्यान दीजिए, अगर हम कहेंगे यहाँ पे v जो है इमेज लेंथ, वो इमेज लेंथ किसके लिए देख रहे हैं हम लोग, इमेज लेंथ किसके लिए देख रहे हैं, L1 के लिए। तो इमेज लेंथ हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का, ऑब्जेक्ट से लेके बोल सकते हैं ऑप्टिकल सेंटर से लेके इमेज तक की दूरी क्या है, v डैश। तो आप यहाँ क्या लगाओगे, डैश लगाओगे। क्या लगाओगे दोस्त, एक बार फिर से, v डैश। इमेज की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, v डैश। और ऑब्जेक्ट लेंथ u, क्या, और u है, अगर u है तो u ही रहने देंगे। बात रहा हमारा फोकल लेंथ जो होगा पहला लेंस का, वो क्या कंसीडर किए हैं, f1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 1। इजी है। सिमिलरली अगर आपने एक बार क्या किया, एक बार आपने इमेज देखा किसके लिए, L1 के लिए, क्या ये भी चुपचाप बैठे हुआ रहेगा क्या, नहीं। L2 लेंस है, वो भी क्या देने वाला आपको, एक सुंदर सा इमेज देने वाला है। तो वो इमेज कैसे बनाएगा, वो भी बड़ा सरल बनाएगा। क्या करेगा ना, समझिएगा। इसके लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे हम पहले से लिख दे रहे हैं, है ना। L2 लेंस के लिए, कौन सा लेंस के लिए, L2 लेंस के लिए आपका आई डैश जो होगा वो कहलाएगा ऑब्जेक्ट, वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। और इसके द्वारा जो इमेज बनेगा वो बनने वाला है आई। क्या बनने वाला है, आई। बस इस चीज को याद रखिएगा। L2 लेंस, जो L2 लेंस हमारा है, इसके लिए ऑब्जेक्ट जो है वो कौन रहेगा, आपका आई डैश। सिंपली यू कैन से आई डैश जो हमारा है, आई डैश वो एक्ट करेगा ऑब्जेक्ट की तरह। किस तरह से एक्ट करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह। अगर ये ऑब्जेक्ट हो जाए तो ऑब्जेक्ट वाला जो किरण जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन अगर हमने क्या करा, एक लेंस और यहाँ पे रख दिया, तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा और बेंड करेगा, और बेंड करेगा ऐसे करके, जाना चाहिए था सीधा बल्कि नहीं जाएगा, और ऐसे करके जाएगा, है ना, ऐसे करके गया, और जहां पे इंटरसेक्ट किया वहीं पे आपका काम बन गया। इट मींस वहां पे हमारा क्या बन गया, इमेज। सो यू कैन से फाइनल इमेज हमारा जो दिया L2 लेंस के द्वारा, वो कहां पे देगा, इस जगह पे देगा, और इस जगह पे यहाँ पहले से दिया था आई डैश, दूसरा नाम क्या हो गया इमेज का नाम, आई। ओके, अब आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट लेंथ हमारा कितना हो गया, v डैश। इमेज लेंथ कितना हो जाएगा डियर, इमेज, फाइनल इमेज आई है, तो इमेज तक का दूरी क्या हो जाएगा हमारा, v हो जाएगा। क्लियर है, v हो गया। तो आप लगाएंगे फिर से कौन सा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप, लेंस फॉर्मूला। तो लिखेंगे नेक्स्ट, सिमिलरली द लेंस फॉर्मूला फॉर L2 लेंस। L2 लेंस के लिए लगाएंगे तो क्या लगेगा फॉर्मूला, 1/v - 1/u बराबर 1/f।
एफ, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। बट यहाँ पे आपको हम पहले ही बता दिए हैं या फिर आप पहले से जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है भी जो है वो भी की जगह हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, इमेज लेंथ की जगह भी ही रहेगा। बट ऑब्जेक्ट लेंथ जो है यू की जगह कौन सा क्या लिखेंगे, एक बार बताइए आप। बोल भैया इमेज जो लेंथ है वो तो भी कहलाएगा, क्योंकि इस लेंस के द्वारा जो इमेज बनाया था यहाँ पे बनाया था, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारा क्या कहलाए, भी, इमेज लेंथ। बट अगर आप कहेंगे कि इमेज लेंथ ऑब्जेक्ट लेंथ क्या होगा, तो ये v डैश जो होगा वो ऑब्जेक्ट लेंथ आप लिखोगे v डैश। सो सिमिलरली यहाँ से देखिए आप लिखो 1 बाय v की जगह आप क्या लिखोगे, v ही लिखेंगे, u की जगह क्या लिखेंगे 1 बाय v डैश इक्वल टू 1 बाय क्या लिखेंगे f2। इक्वेशन नंबर क्या मानेंगे आप 2। इसके बाद एडिंग है ना, अब कर दो कुछ नहीं, आप दोनों को जोड़ दो, बस आंसर आ गया। क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 we get क्या मिलने वाला है 1 बाय v डैश माइनस 1 बाय u प्लस लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ 1 बाय v माइनस 1 बाय v डैश इक्वल टू 1 बाय f1 प्लस 1 बाय f2। कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ से आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, v डैश एक प्लस में, दूसरी एक प्लस में ना, हाँ प्लस में, दूसरी किस में, माइनस में, ये और ये इसका क्या होने वाला है, हैप्पी बर्थडे बाय बाय। बच गया क्या मेरे पास, बोल दिया 1 बाय v प्लस वाले को पहले लिख देंगे तो कोई आपत्ति एकदम बिल्कुल नहीं, माइनस 1 बाय u बराबर में क्या लिखोगे 1 बाय f1 प्लस 1 बाय f2। बस आ गया आंसर, आ गया। अब देखो तो 1 बाय v माइनस 1 बाय u, आप लेंथ फॉर्मूला पहले से ही जान रहे ऑलरेडी, देन यू कैन पुट हियर व्हाट 1 बाय v माइनस 1 बाय u की जगह आप क्या पुट कर सकते हो 1 बाय f। तो आप प्यार से लिख दो 1 बाय f बराबर में क्या लिखेंगे 1 बाय f1 प्लस 1 बाय f2। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंस के लिए फोकल लेंथ निकल आया है ना। आप इसको लगा दोगे अच्छे से और हो गया हमारे पास ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंस का फोकल लेंथ निकल गया। लेकिन अगर आपको लिखना पावर के संदर्भ में, पावर के रिलेटिव में, तो आप कैसे लिखोगे, तो आपको शायद पता है P बराबर होता है 1 बाय फोकल लेंथ 1 बाय, अगर पावर ऑफ लेंस निकालने हैं तो पावर इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग 1 बाय f। अगर यहाँ पे ऑलरेडी 1 बाय f है तो आप क्या यूज कर सकते हो P, तो आप क्या लिखेंगे डियर बताइए, देन आप लिखेंगे 1 बाय, इसको दूसरे कलर से मैं कर दे रहा हूँ, क्या लिखेंगे 1 बाय f की जगह क्या लिखेंगे P बराबर क्या लिखेंगे P1 प्लस P2। इस प्रकार से मेरे पास कह सकते हो कि पावर जो है वो दिख गया, किसके लिए, दो लेंस के लिए, इक्विवेलेंट लेंस के लिए। सिंपल था है ना, कुछ टफ नहीं है, कुछ नहीं, एक पहला लेंस था दूसरा लेंस था, एक का फॉर्मूला लगाया हमने, दूसरा का फॉर्मूला लगाया हमने, इस प्रकार से आया, दोनों को ऐड कर दिया, फाइनली हम लोग को जो बचा कट करके वो लिखा 1 बाय v माइनस 1 बाय u बचा, इसके जगह हमने क्या लिखा 1 बाय v माइनस 1 बाय u की जगह हमने क्या लिखा 1 बाय f लिखा, इसको हम लोग क्या किए ऐड कर दिए, फाइनली हमारा आंसर आ गया। तो ये था हमारा कह सकते हो कि इक्विवेलेंट लेंस और इक्विवेलेंट लेंस जो निकाले जाते थे वो दो थिन लेंस के लिए।